Speak after the member speaks. Okay. Motion moved. Motion moved now. Shri Mahesh Poddar. Shri Mahesh Poddar. From Lok Sabha, sir. Please, Mahesh ji from Lok Sabha. धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। सर, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 की पूरे देश के व्यापार जगत को प्रतीक्षा थी, खास करके देश के उस वर्ग को जो उत्पादक है लेकिन उपेक्षित है, टैक्स भरता है लेकिन टारगेट किया जाता रहा है, अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है लेकिन हमेशा अनर्थ की आशंका से भयभीत रहता था, जुर्म से कोसों दूर रहना चाहता है लेकिन जिसके ऊपर हमेशा जुर्माने की तलवार लटकती रहती है, हजार झंझावात झेल लेता है लेकिन झंझट नहीं चाहता है। महोदय, जिन तकलीफ़ों का जिक्र मैंने किया वो तो देश के उद्यमी व्यापार समुदाय के हिस्से में दशकों से थी, लेकिन आज मैं देश के सर्वोच्च सदन में गर्व से यह कह सकता हूँ कि देश में ऐसी सरकार काम कर रही है जिसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में एलानिया कहते हैं कि वेल्थ क्रिएटर को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जिस सरकार के वित्त मंत्री बजट की भाषण की शुरुआत ही देश के उद्यमियों, व्यापारियों, करदाताओं को धन्यवाद देकर शुरू करती है। महोदय, इसलिए मैं व्यापार जगत की ओर से और निजी तौर पे भी इस संशोधन विधेयक के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उस बिल का समर्थन करता हूं। महोदय, लाभ हानि तो व्यापारियों के जीवन के रोज़मर्रे की कहानी है, लेकिन सम्मान उसे पहली बार मिल रहा है जिसका वो हकदार था। महोदय, व्यापार कारोबार में एक शब्दावली सदियों से प्रचलन में है, भूल चूक लेनी देनी। मतलब जहाँ व्यापार होगा, लेन देन होगा, वहाँ भूल चूक स्वाभाविक है और इसे पुनः लेन देन के जरिए ही सल्टाना बेहतर होता है। लेकिन यदि ऐसी चूकों की वजह से उद्यमी व्यापारी को अदालतों के चक्कर काटने पड़े, जेल जाने पड़े और जेल का भय सताता रहे, तो उसकी उद्यमिता और उसके उत्साह का क्या होगा, और जो अंततः देश के उत्पादकता और अर्थव्यवस्था का क्या होगा। ऐसी चूकों पर पीड़क कार्रवाइयों से भयभीत उद्यमी व्यापार जगत को राहत देने के लिए ही कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के तहत कुछ अपराधियों को आपराधिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर भी नहीं रखा गया है। इस तरह के अपराधों की संख्या 35 थी, आज भी 35 ही रहेगी। महोदय, हमारी अदालतों में पहले से ही मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और इस संशोधन के बाद में उनमें बहुत जोर से कमी आएगी। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने साबित किया है कि वो मुश्किल के समय में भी प्रभावी कदम उठाती है। विधेयक को तैयार करने में प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की गई और मुझे विश्वास है कि इसका समर्थन और स्वागत देश का हर छोटा बड़ा व्यापारी करेगा। और आज जब हम अपनी कंपनियां वैश्विक स्तर की बनने जा रही हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना था, एक माहौल ऐसा तैयार करना था जिससे कोई भय नहीं बल्कि उम्मीद के साथ में व्यक्ति कारोबार करे और इसे व्यापारी भयमुक्त होंगे, गैर जरूरी कंप्लायंस से राहत पाएंगे तो उनके व्यापार की लागत घटेगी। और एक और महत्वपूर्ण किया गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस सिद्धांत के तहत कई एक मुकदमे वर्षों तक कानूनी झंझटों से उलझे पड़े रहते थे, तो अब ऐसी व्यवस्था जो की गई है उसमें MCLT के और भी अधिक बेंचेज बनेंगे, स्पेशल कोर्ट के भी बनेंगे, कोर्ट कृपया ब्रीफली खत्म करें। और महेश जी, अब मैं अंत करता हूं महोदय कि कानून के जाल में जो गोरख धंधे से महेश जी कंक्लूड करें। जी महोदय, उद्यमी को अकारण भय से मुक्ति मिलेगी। महोदय, ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने 2013 में कानून बनाया था, एक नया कानून बनाया था और उसके बाद में 100 से अधिक संशोधन हो गए, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने कितनी गलतियां की थी। महोदय, ये सारे सुधार हो रहे हैं और मैं समझता हूँ ये सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे भी ये चलता रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री सुजीत कुमार BJD। 4